कुछ वक्त पहले हमारे आरएम ने रिवील किया कि उनके मिलिट्री बेस की कंडीशंस कितनी खराब है। दोस्तों, आरएम का मिलिट्री बेस नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर के पास है और वहां पर मिलिट्री में सोल्जर्स के पास सोने के लिए गद्दे तक नहीं थे। ऐसे में आर्मीज को टेंशन होने लगी कि हमारे वी जो कि इतनी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, आखिर उनकी हेल्थ कैसी होगी। आरएम के थ्रू एक बात रिवील हो गई कि साउथ कोरिया के कई सारे मिलिट्री बेसिस में ना अभी तक सही से सिचुएशंस मैनेज नहीं की गई हैं, और अगर मिलिट्री बेस किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर ज्यादा फैसिलिटीज नहीं पहुँच सकती तो वहाँ पर काफी दिक्कतें हैं। ऐसे में आर्मी सोच रही थी कि भाई वी की करंट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से उनकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, और हमें तो ये भी पता चला था कि वी काफी सारी अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स में भी गए थे, जैसे कि वो एक्सट्रीम कोल्ड ट्रेनिंग में गए थे या फिर वो हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग में गए थे, एक बार वी जंगलों में भी ट्रेनिंग करने गए थे। तो आर्मी सोच रही थी कि यार ऐसे में वहां पर वी कैसे कैसे हालातों में सरवाइव करते होंगे। मतलब यहाँ शहर में जब मिलिट्री बेस प्रॉपर है वहां पर गद्दे नहीं है, तो फिर वी बाकी जगहों पर कैसे रहते होंगे। दोस्तों, देखा जाए तो अभी वी ना सबसे ज्यादा फिजिकली और मेंटली डिमांडिंग यूनिट में रह रहे बीटीएस के सभी मेंबर्स के हिसाब से। वी की जो ट्रेनिंग है वो स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग है, और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी भयंकर फिजिकल ट्रेनिंग, मार्शल आर्ट और बहुत सारी हाई स्ट्रेस मिशन वगैरह चीजें होती रहती हैं, और इसीलिए इसको जल्दी लोग चूज नहीं करते। आर्मीज को काफी टेंशन हो रही थी वी की पुरानी चोटें देखकर कि यार ऐसा लगता है कि वी की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है और वी काफी बेकार कंडीशंस में सरवाइव कर रहे हैं। बट दोस्तों, एक बात हमें याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि भाई वी ने खुद इस कंडीशन को चुना है। उनके पुराने दोस्त पाक ह्यून सिक ऑलरेडी इसी तरीके की ट्रेनिंग से आए थे, जिसके बाद उन्होंने वी को अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताया और वी ने ये फैसला लिया कि वो इसी टाइप की ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं। वी की जो ट्रेनिंग है वो सच में काफी मुश्किल है, और वहाँ पे रहने के हालात भी काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि वी को अक्सर इधर उधर जाना पड़ता है अपनी ट्रेनिंग के लिए, जो कि बहुत मुश्किल होता है। बट दोस्तों, वी जिस पोजीशन पर है ना, उस पोजीशन के सोल्जर्स को वैसी ट्रेनिंग को सरवाइव करना ही पड़ता है। और वैसे भी हमारे वी खुद को प्रूव करना चाहते थे। हर कोई कहता था कि वी काफी फेमिनिन है, वी के अंदर ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है, या फिर वी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एसडीटी ट्रेनिंग को चूज करके और कंप्लीट करके वी ने ये प्रूव कर दिया कि वो बीटीएस के वन ऑफ द टफेस्ट मेंबर हैं। फिलहाल देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा मुश्किल ट्रेनिंग कर रहे हैं पूरे बीटीएस के मेंबर्स में, और भले ही उन्हें चोट वगैरह लग रही हो, बट वी ने खुद ही कहा था कि वो अपनी चोटों से रिकवर हो जा रहे हैं। फिलहाल आर्मीज को इसी बात की टेंशन थी कि यार जल्दी से हमारे वी वापस आ जाएं, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा टफ कंडीशंस में रहना पड़ रहा है। कुछ वक्त पहले वी ने बताया था कि उनकी रिब में भी फ्रैक्चर आ गया था, और आर्मी सोच रही थी कि ऐसे में अगर वी को गद्दों की जगह कार्डबोर्ड पर लेट के सोना पड़ा होगा तो उन्हें कितना ज्यादा पेन हुआ होगा। तो आर्मी आप सभी मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको भी वी के हेल्थ की चिंता हो रही है, और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।